जय श्री श्याम सभी को। हम कर रहे थे अस्टैट टीजीटी साइंस की क्लास और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए भी, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में जनरल साइंस आती है तो वो भी इस क्लास से कवर हो जाएगी। तो दोनों एग्जाम्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पिछली क्लासेज में हमने लिक्विड और सॉलिड्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैस की बात करते हैं तो गैस थर्ड स्टेट है मैटर की। कौन सी स्टेट है? थर्ड स्टेट है मैटर की। गैस हैव थ्री प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है गैस के? पहले तो दे आर इजी टू कंप्रेस। हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। इसको हम दबा सकते हैं, ठीक है। जब भी हम सिलेंडर में गैस भरते हैं तो उसमें हम दबा दबा के भरते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि दे आर इजी टू कंप्रेस। गैस को हम दबा सकते हैं। दूसरा आता है कि दे एक्सपेंड टू फिल देयर कंटेनर। जब भी हम इनको कंटेनर में भरते हैं तो यहाँ पास फैलती है, ठीक है। गैस क्या होती है? फैलती है। थर्ड आता है दे ऑक्यूपी फॉर मोर स्पेस देन लिक्विड एंड सॉलिड्स। लिक्विड और सॉलिड्स की बजाय ये ज़्यादा स्थान घेरती है। इन तीनों का एक ही एग्जाम्पल है। ये यहाँ पास पीछे क्या है? परफ्यूम। जब आप एक कमरे में परफ्यूम लगाते हो तो जो परफ्यूम की जो खुशबू होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। फैलती है कि नहीं? आपने थोड़ा सा परफ्यूम लगाया था पर वो वहाँ पास पूरे कमरे में फैल गया, पूरे कमरे को उसने भर दिया खुशबू से। तो यही कहता है कि जो गैस होती है वो ऑक्यूपी फॉर मोर स्पेस देन लिक्विड एंड सॉलिड्स, और दे एक्सपैंड, वो फैलती है। देखो, थोड़ी सी खुशबू थी वो सारे कमरे में फैल गई, ठीक है। तो ये गैस की तीन प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? दे इजी टू कंप्रेस, और दे एक्सपैंड, फैलती है, और ऑक्यूपी फार मोर स्पेस देन लिक्विड एंड सॉलिड्स। लिक्विड और सॉलिड्स की बजाय ये ज़्यादा स्थान घेरती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके बार बार एग्जामिनर पूछ लेता है और उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछ लिया। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है पर आंसर वो एक ही निकल के आता है इनके बारे में। पहली बात तो वहाँ पास गैस के बारे में हमें दो बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एक तो गैस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। दूसरी, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन गैस मोलिक्यूल। इनके जो मोलिक्यूल होते हैं उनके बीच में वहाँ पास स्पेस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। हमें पता है कि गैस का कोई मोलिक्यूल इधर होता है, कोई इधर होता है, कोई इधर होता है। तो इनके बीच में जो वहाँ पास स्पेस होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है, सोलिड और लिक्विड की बजाय, ठीक है। सॉलिड में तो वहाँ पास हमें पता है उनके बीच में तो स्पेस होता ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके तो वहाँ पास से मोलिक्यूल होते हैं वो चिपके हुए होते हैं, ठीक है। ना तो उनको दबा सकते हैं, बस वो एक अपने जगह पे मूव भी नहीं कर सकते, बस कंपन कर सकते, वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गैस में हमारे पास क्या होता है? इनके बीच में हमारे पास लार्ज गैप होता है, मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, ठीक है। तो ये दो ही प्रॉपर्टी याद रखनी है। कौन कौन सी? गैस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम और लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन कि वाई ए गैस फ्रॉम स्मॉलर कंटेनर एंड व्हेन ट्रांसफर टू लार्जर कंटेनर इज एबल टू फुली ऑक्यूपी ऑल स्पेस अवेलेबल। ये कह रहा है कि जब आप एक छोटे से कंटेनर से जब आप एक बड़े से कंटेनर में गैस भरते हैं तो गैस जो बड़ा कंटेनर है उसमें पूरी तरह से फैल जाती है। हमने पढ़ा था कि गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो फैलती है, ठीक है। वो ऑक्यूपी करती है फॉर मोर स्पेस। क्यों ऑक्यूपी करती है? क्योंकि उसका रीजन यही है। एक तो हमारे पास पहला कि गैस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैस के तो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब देखो, जब हमने छोटे से बड़े कंटेनर में हमने गैस को भरा, ठीक है, तो आप वो पूरे कंटेनर में उस गैस की खुशबू हो जाती है। ये नहीं है कि हाँ पास मतलब थोड़ी सी गैस थी हमने इसमें भरा तो वो मतलब थोड़ी सी यहाँ यहीं भरेगी, नहीं, वो पूरे कंटेनर में फैलेगी, ठीक है। जबकि हम एक एग्जांपल है लिक्विड का। जैसे कि हमने छोटे से इसमें था 1 लीटर पानी और हमने इसमें डाला, तो वो 1 लीटर का पानी 1 लीटर ही रहेगा इसमें। इसमें ये थोड़ी ना है कि बड़े जब कंटेनर में डालोगे तो आपको 2 लीटर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 1 लीटर पानी वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पास लिक्विड के डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। वहीं यहाँ पास गैस क्या होता है कि इसकी इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। जब आप एक छोटे से कंटेनर में बड़े कंटेनर में जब गैस को डालते हो तो वहाँ पास वो पूरे कंटेनर को भर लेती है। रीजन यही है कि हमारे पास गैस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। दूसरा, हमारे पास लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द गैस मोलिक्यूल, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों रीजन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास गैस कैन बी कंप्रेस टू ए फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। हमने गैस को थोड़ा सा कंप्रेस किया, द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी सेपरेटेड ऑल अवर रूम। वहीं जो वॉल्यूम था वो उस पूरे कमरे में फैल गया। अब हमें पता है कि हमारे पास गैस फैलती है भाई, ठीक है। क्यों फैली? क्योंकि हमारे पास जो
गैस के मोलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। इस वजह से हमारे पास गैस की एबिलिटी होती है कंप्रेस इसको दबा सकते हैं और एक्सपेंड फैल सकती है। इसलिए जब हम छोटे से कंटेनर से जब बड़े कंटेनर में गैस को भरते हैं तो हमारे पास वो बड़े कंटेनर का सारा स्थान घेर लेती है। यही दो रीजन है कि एक तो गैस के इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है और एक गैस में जो मोलिक्यूल होते हैं उनके बीच में लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। ठीक है, यही दो प्रॉपर्टी से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है गैस के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हमने आज किया है गैस के बारे में। नेक्स्ट हम अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम इस चैप्टर को, जो मैटर वाला है, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, साथ ही साथ इसके एमसीक्यू भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।